हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 6 चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। बड़ी इजी सी और छोटी सी एक्सरसाइज है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। और इसमें जो दे रखे हैं क्वेश्चन वो सारे 4 पार्ट हैं। इसके सभी के अंदर जो फिगर, जो कोई गिवन फिगर आपकी वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कैसे होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होता है, एक तो होती है आपकी सिमिलर फिगर होती है, एक होती है आपकी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होती है, जबकि ऑल पार्ट्स इक्वल हों। ऑल पार्ट्स इक्वल हों दोनों फिगर के। वो आपकी ट्रायंगल हो सकती हैं, वो आपकी क्वाड्रिलेटरल हो सकती हैं, वो आपकी किसी भी टाइप की पॉलीगन हो सकती हैं, जिसके सभी पार्ट्स इक्वल हों। सभी पार्ट्स में क्या क्या आएंगे, साइड्स होंगी और क्या होंगे, आपके एंगल होंगे, साइड्स एंड एंगल्स। जैसे कोई 2 ट्रायंगल दे दिए आपको, इस ढंग से दे दिए। मान लीजिए ये साइड आपकी है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल एक और दे दिया आपको, ऐसे ही सेम। उसके अंदर क्या आपकी ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का नाम मान लीजिए ABC है, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। एंगल ये इसका 90 का, इसका 90 का, और मान लीजिए इसका ये एंगल 30, इसका ये एंगल 30, इसका ये एंगल 60 और ये एंगल 60। अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो इनके अंदर साइड AB किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के, AC किसके इक्वल है, आपका PR के। यानी तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल हैं। एंगल B 90 का, एंगल Q 90 का, एंगल A 60 का, एंगल P 60 का, एंगल C 30 का, और एंगल R भी किसका है, 30 का है। तो इन दोनों ट्रायंगल की 6 पार्ट है। जैसे इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं, इसके भी 3 साइड एंड 3 एंगल, इसके भी 3 साइड और 3 एंगल हैं, और सारे इक्वल हैं। तो ऐसी जो ट्रायंगल आपके होंगे क्या हो जाएंगे, आपकी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सिमिलर फिगर कब होती हैं, कोई भी पॉलीगन अगर आपको देखिए, पॉलीगन आपकी ट्रायंगल हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, कोई पॉलीगन और हो सकती है, तो वो सिमिलर कब होती हैं। सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है, मान लीजिए ये आपकी ट्रायंगल है कोई एक ऐसे ही, इसके साइड ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। एक और ट्रायंगल है ऐसे ही, थोड़ी बड़ी दिख रही है इससे, मान लीजिए इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। एंगल इसका 60 का, साइड बराबर हैं दोनों की, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी और ये भी इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने का होता है, आपका 60 का होता है। तो यहाँ क्या देखिए, तीनों एंगल इक्वल हैं, इसके तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या है, इक्वल है। साइड इक्वल नहीं है, लेकिन साइड की रेशियो अगर निकालो ना आप, AB/PQ किसके बराबर, 3/4, AC/PR, ये भी 3/4, और BC/QR, ये भी आपका क्या, 3/4। तो यहाँ क्या हो रहे हैं, एंगल तो हैं इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, और साइड इक्वल नहीं है, लेकिन साइड किसमें, प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो में साइड। तो इस तरह की जब फिगर हो जाएंगी ना, उन फिगर को हम क्या कह देंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो इन कुछ बातों का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में। देखिए क्या है एक्सरसाइज, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपका ही। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखिए सभी सर्कल का मतलब चाहे कैसा भी सर्कल हो भी, और सर्कल के अंदर तो एक ही चीज़ होती है, और क्या होता है, उसका रेडियस। और ऑल सर्कल का मतलब क्या है, कोई सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, या 2 सेंटीमीटर का है, या 3 सेंटीमीटर का, या 4 सेंटीमीटर का, तो अलग अलग रेडियस हैं। तो सारे के सारे किसी भी से कितना भी रेडियस हो भी, तो क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट तो कब होंगे, जब सर्कल, सभी सर्कल का रेडियस क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ तो क्या है, ऑल सर्कल्स, तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे सारे के सारे।
तो फर्स्ट पार्ट का जो है, जो ब्लैंक्स आप भरेंगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। उसके बाद ऑल स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो सकते हैं, ऑल स्क्वायर फिर आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर का है इसने, ऑल स्क्वायर ऐसे नहीं कहा जिसमें साइड तो दी ही नहीं। मान ले एक स्क्वायर आपने बनाया जिसकी 2 सेंटीमीटर की साइड है, दूसरा स्क्वायर ले लिया आपने उसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, उनके एंगल तो 90 के हैं दोनों के सारे, लेकिन साइड इक्वल नहीं है, लेकिन साइड की रेशियो इक्वल है। ये एक सर्कल, एक स्क्वायर जिसकी 2 है साइड्स, ऑल साइड्स आर 2 सेंटीमीटर, और दूसरे की 4 सेंटीमीटर, तो रेशियो उनकी सेम होगी, प्रोपोर्शनल होंगी तो सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ऑल सारी की सारी, तो कौन सी होंगी आपकी, इक्विलेटरल। कौन सी ट्रायंगल होंगी आपकी, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी हो चाहे इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होंगे ना तो उनके सभी एंगल तो 60 के होंगे, और साइड की रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी, तो क्या हो जाएंगे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगन हैं उनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, उनकी साइड 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, कितनी भी हो चाहे, वो सिमिलर होंगी। कब होंगी, क्या कंडीशन है, अब सिमिलर होने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है, सभी एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने इक्वल और प्रोपोर्शनल दे रखे हैं वर्ड, ये आपने इसके अंदर फिलअप करने हैं। तो देखिए, 2 polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are, एंगल तो क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए, इक्वल, एंड सेकंड कंडीशन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए आपकी, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशियो, तो सेकंड में प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देने सिमिलर फिगर के, और 2 एग्जांपल देने आपके नॉन सिमिलर फिगर के। तो पहले सिमिलर फिगर के देखते हैं, 2 एग्जांपल कौन से हो जाएंगे आपके। मान लीजिए मैंने एक ये ले इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर की, और क्योंकि इक्विलेटरल है तो एंगल सारे कितने के होंगे, 60 के, 60 के हैं। एक तो ये ले ली, इसके साथ में पेयर लेना है ना, एक दूसरी और ले लीजिए, ये भी मैंने इक्विलेटरल साइड ट्रायंगल ली है, इसकी सभी साइड मान लीजिए मैंने ले ली है 2 सेंटीमीटर की, और एंगल सारे कितने के हैं, 60 डिग्री के, एंगल कितने के हैं, 60 डिग्री के। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे भी। एक तो पेयर, एक 2 एग्जाम्पल देना, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल, एक तो ट्रायंगल का हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम स्क्वायर का ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपने स्क्वायर ले लिया है स्क्वायर भी, इसकी मान लीजिए साइड है इसकी ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, एंगल तो स्क्वायर के 90 के होते ही हैं। एक स्क्वायर और ले लिया हमने ऐसे ही, एक स्क्वायर और ले लिया ऐसे, और ये एंगल तो 90 के होते हैं, स्क्वायर के अंदर एंगल तो सारे 90 के होते ही हैं। और ये साइड इसमें मान लीजिए हमने ली 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 2 एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके सिमिलर फिगर के पेयर। अब सेकंड में क्या लेना, नॉन सिमिलर फिगर लेनी। सेकंड जो एग्जाम्पल लेना उसमें क्या लेना है आपने, नॉन सिमिलर। तो नॉन सिमिलर के अंदर आप, जैसे ये तो आपके क्या हो गए 2 स्क्वायर, ये तो आपके हैं 2 स्क्वायर, और इसके अंदर आपकी क्या थी, ये इसमें तो 2 स्क्वायर थे, और ये क्या थी आपकी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ऐसे ही जब सेकंड पार्ट करते हैं उसके अंदर नॉन सिमिलर होनी चाहिए भी। नॉन सिमिलर में मान लीजिए मैं एक तो ले लेता हूँ ट्रेपीजियम, और दूसरा क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम ले लीजिए, आप स्क्वायर ले लीजिए। अब ट्रेपीजियम का पता है क्या होता है, कोई एक पेयर जो आप पैरेलल होता है, जैसे ये दोनों के आपस में पैरेलल है, मान लीजिए इसका नाम है PQRS, ये तो आपने ले ली ट्रेपीजियम, और दूसरा आपने ले लिया स्क्वायर। तो इनमें क्या होगा, ना तो साइड की रेशियो इक्वल होगी दोनों में,
और ना ही जो है आपका एंगल इक्वल होंगे। साइड की रेशियो भी प्रोपोर्शन में नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है इनमें। और दूसरा आप ले लीजिए, आप ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ले लीजिए। मान लीजिए दूसरा आपने क्या ले लिया, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। फिगर ड्रॉ करा के दिखा दीजिए। ये तो ले लिया आपने ट्रायंगल, कैसी भी ट्रायंगल ले ली, साइड ही तीन इसमें तो ABC। और दूसरा आप क्या ले लीजिए, पैरेललोग्राम PQRS। ये आपकी क्या हो जाएंगी, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगी। और इतना ही था, आपका था क्वेश्चन सेकंड इस एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटरल आपकी सिमिलर हैं या नहीं है। तो फिगर से ही पता चल रहा है कि ये तो आपकी क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम भी नहीं बल्कि आप इसको रोम्बस कहें। ये तो रोम्बस है क्योंकि चारों साइड इक्वल है इसकी, चारों साइड तो इसकी भी इक्वल है, लेकिन इसके एंगल सारे क्या हैं, ABCD के 90 डिग्री के हैं। और ये आपकी रोम्बस है तो रोम्बस के एंगल तो कोई ज़रूरी नहीं 90 डिग्री क्यों, फिगर से दिख भी रहा है 90 डिग्री के नहीं है ये। तो साइड की रेशियो तो सेम है इनकी। देखिए अगर साइड की रेशियो अगर आप निकालेंगे तो सेम आएगी। कैसे, जैसे आप निकालने लग जाओ साइड की रेशियो, अगर आप निकालने लग जाओ PQ/AB, PQ है 1.5 सेंटीमीटर और AB आपकी है 3, तो क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही आप QR/BC निकालोगे, QR/BC ये भी 1.5/3 क्या हो जाएगा 1/2। अगर आप CD/RS निकालोगे, CD/RS ये भी आपकी क्या है, CD नहीं सॉरी RS/CD उल्टा लिख दिया अभी, RS/CD ये भी आपकी क्या होगी 1.5/3 क्या हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। फिर आप निकालो भाई SP/DA ये भी आपकी 1.5/3 यानी कि 1/2। तो यहाँ रेशियो तो सेम आ गई सबकी 1/2, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। तो क्या लिखा, देखिए आंसर मैंने इसका लिख दिया है यहाँ पे, क्या, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD आर इन सेम रेशियो। साइड की रेशियो तो सेम है 1:2 क्योंकि 1/2 निकाला है। द कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट, लेकिन कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है। हैंस द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो इस प्रकार आपकी दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या सिमिलर नहीं है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।